मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जो रिश्ता मछली का जल से है, शायद वही रिश्ता सियासी दलों का चुनाव से है और चुनाव तंत्र का लोकतंत्र से है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। हम कोई भूखे नंगे नहीं हैं। ताकि ऑब्जेक्शंस पूरे हो जाएंगे, तुरंत चुनाव हो जाएगा। 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं हो रहे। वो एक स्वायत्त बॉडी है चुनाव आयोग। क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? तो आज इसी पर चर्चा कि आखिर जम्मू कश्मीर में ये जो चुनावी मुअम्मा है, क्या उसका कोई हल है? ये मुअम्मा क्या मुअम्मा ही बना रह जाएगा, एक गुत्थी ही बनी रह जाएगी जो सुलझाई नहीं जा सकती? हालांकि जो सवाल बार बार उठते रहे हैं वो यही हैं कि जब से यूटी बना है जम्मू कश्मीर, जब एक राज्य का दर्जा पहले उसे हासिल था, वो यूटी बन गया है और तब से लेकर आज तक वहां पर असेंबली चुनाव नहीं हो पाए। हालांकि कई और चुनाव हुए हैं लेकिन असेंबली चुनाव नहीं हुए। तो सवाल इसको लेकर बार बार तमाम राजनीतिक दल, चाहे ऊंचे स्वर में या धीमे स्वर में, लेकिन उठाते रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी के भी कई नेताओं ने इसको लेकर बातें की हैं। वो अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, बिल्कुल जब भी चुनाव हो हम उसके लिए तैयार हैं। तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो अपनी सभाएं कर रहे हैं, वो अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, वो जहां तक हो रहा है पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब जल ही नहीं होगा तो मछली का जीवन कैसा? और जल यानी कि ये जो चुनाव है, इसका इंतजार आखिर कब तक करना पड़ेगा? ये सवाल फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में बहुत जोर शोर से उठाया जा रहा है अलग अलग पार्टियों के नेताओं के जरिए से। लेकिन इसका जवाब जो है वो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन कब जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है ये कोई नहीं जानता, इलेक्शन कमीशन के सिवाय। लेकिन फिर भी जो सवाल उठते हैं या जो सवालों के तीर हैं वो कई बार केंद्र पर उठते हैं अलग अलग सियासी दलों के जरिए से। तो आज हम इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों बार बार लगभग सभी राजनीतिक दल ये सवाल उठा रहे हैं, और अगर ये सवाल है और अगर इस सवाल में एक हकीकत है, कोई हकीकत है, तो फिर इसका जवाब क्या है और जवाब देगा कौन? हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है रतन लाल गुप्ता जो जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। हमारे साथ है सुरेंद्र सिंह चन्नी जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, और डॉक्टर हरबख्श सिंह जो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर PDP के। और कुछ देर में हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया होंगे जो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर BJP के। हम उनका भी इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला का जो हालिया बयान है, क्या वो ये बयान कहीं ना कहीं हालात से मायूसी जाहिर करने वाला बयान है, या फिर ये कि जैसा वो कहते हैं कि हमारा हक है? क्या है वो? नहीं, देखिए, हमारा मुल्क जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है और डेमोक्रेसी का मेन मंत्र जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल। आप अंदाजा लगाइए कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा यूटी बना दिया जो कि प्रदेश था, खूबसूरत प्रदेश था, इसको यूटी बनाया और 5 साल हो गए इलेक्शन हुए, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये है कि अगर आपकी असेंबली डिसॉल्व हुए 6 महीने के अंदर अंदर इनको इलेक्शन करवाने चाहिए थे। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग उनकी भी डायरेक्शन यही है कि विद इन 6 मंथ्स रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली इलेक्शन होने चाहिए। और पिछले दिनों जनाब को पता होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरपरस्ती में जम्मू कश्मीर की जितनी अपोजिशन पार्टीज थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मिले और उनसे दरखास्त की साहब कि हमारा क्या जुर्म है, और जो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि हमारा ये फंडामेंटल राइट है, ये हमारा हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे हैं? तो उनका फरमाना था कि हमारी तरफ से तो हम पूरे तैयार हैं जी, क्योंकि जो इसके लिए डिलिमिटेशन था पहले वो भी हमने करवा दिया। उसके बाद जो वोटर लिस्टें होनी थी स्पेशल रिवीजन उसकी भी अक्टूबर के महीने में कंप्लीट हो गई जी, उसके लिए भी हम तैयार हैं।
अब इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये तो वही बता सकते हैं, हम तो कह नहीं सकते। लेकिन हमारा ये कहना है साहब जी कि कल जो स्टेटमेंट पूरी सामने दिया ऑनरेबल मिनिस्टर हाउसिंग हिंदुस्तान के मंत्री जो थे उन्होंने दिया है कि पीपल appropriate people will decide when the election will hold। ठीक है, आप अंदाजा लगाइए, बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन करवाता है, ये कौन से लोग आगे बीच में जो इलेक्शन को डिले कर रहे हैं, या जब वो चाहेंगे तब इलेक्शन होगा। तो ये तो मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी है नहीं। आप जिस डेमोक्रेसी की दुनिया में दुआई दे रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डेमोक्रेसी नाम की जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बात ही नहीं है, मुल्क के अंदर ये हालत नहीं है। और ठीक इसके है, अलावा ठीक है रतनलाल जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। अब हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी जरा रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ पीडीपी के प्रवक्ता भी है डॉक्टर हरबख्श सिंह, और साथ ही जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र सिंह चन्नी जी। चन्नी जी, मैं आपके पास पहले आना चाहूंगा कि एक के बाद एक कई बयान आ रहे हैं। अभी उमर अब्दुल्ला का बयान आया है, अल्ताफ बुखारी का बयान, उसके पहले भी लगातार आपकी पार्टी के दीगर लोग भी जो है और जो नेता है वो बयान देते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये कहा गया है कि हालात बेहतर होंगे तो चुनाव कराए जाएंगे जल्द से जल्द, इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक भी है, वादा यहां तक भी है कि राज्य के दर्जा की भी बहाली हो सकती है, तो फिर भी इतनी ये बेचैनी क्यों है चुनाव को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम तीनों पार्टीज जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हो गई, उसके साथ पीडीपी हो गई, हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि डेमोक्रेसी यहां पे बहाल होनी चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, और यहां के जो यहां की आवाम है उनके हाथों में बागडोर होने चाहिए, उनके नुमाइंदों के जरिए। और ये चीजें हम जब यहां पे यूटी बनी, 370 खत्म हुआ, उसके बाद हाउस के अंदर ये बोला गया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब ने भी ये खुद बयान किया, जिक्र किया, बार बार कहा कि यहां पे हालात साजगार होंगे तो हम इलेक्शन जो है वो करवा देंगे। और इवन टू के जैसे आपने खुद स्वयं बोला कि यहां स्टेट को भी बहाल करेंगे। लेकिन अब हालात बकौले इनके के हालात बिल्कुल ठीक है। यहां पे हालात टूरिस्ट जो है बहुत बढ़ के आ रहा है, यहां पे बगीचे, बाग, यहां पे कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं। यहां पे कल आपने देखा वो बहुत बड़ा प्रचार करके एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया गया। और जब हालात ठीक है तो इलेक्शन क्यों नहीं? सवालिया निशान तो यह पैदा होता है। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कौन नहीं करवा रहा है। जैसे रतनलाल जी ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अभी भाजपा के पास सरकार है, प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी पार्टी के हैं, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो, लेकिन है बीजेपी के। तो फैसला इलेक्शन कमीशन जब भी लेगा, क्योंकि अभी तक हम ये इन 8-9 सालों में जो देखते आए वो ये है कि सिस्टम को जो अपने ढंग से ये चला रहे हैं, इनकी जब मनमानी होगी, जब मर्जी होगी, यहां पे इलेक्शन करवाएंगे। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आपने देखा, चाहे आसाम को, पंजाब को, जहां जहां भी हालात खराब हुए, जैसे जहां जहां भी मिलिटेंसी हुई, जहां जहां भी जरूरत पड़ी, इलेक्शन टाइम पे करवाए गए, हालात को मद्देनजर रख के हालात ठीक हुए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को अगर आप सामने मद्देनजर रखोगे तो 96 में जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद भी यहां पे हालात जो थे वो ठीक नहीं थे, लेकिन इलेक्शन करवाए उस टाइम की सरकार ने, और वो हालात ठीक हुए। फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने और उस वक्त की सरकार में 3 मंत्री मरे, एमओएस होम मरा, वहां पे गुलाम हसन भट्ट थे, पावर मिनिस्टर मरे, यहां डॉक्टर गुलाम नबी यहां पे आके उसको एक सिक्योरिटी जोन में अटैक हुआ वो, लेकिन सरकारें चलती रही और वहां उसके बाद गवर्नर रूल जो था वो हटा। और बदकिस्मती यह है कि जब से ये ठीक है, अब आपको यूटी बनानी थी, बन गई। अब आप जो इलेक्शन करवाने के लिए आपके जो वादे, जब भी आप वादे करते हो, आप कहते हो कि हालात ठीक हो रहे हैं जी, हम जल्दी इलेक्शन करवाएंगे, तो लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है। और यहां अवाम जम्मू कश्मीर की यह चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होती है, जब भी इलेक्शन हो, हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन होने के लिए तैयार है। कांग्रेस भी तैयार है। डॉक्टर हरबख्श सिंह है, प्रवक्ता पीडीपी के। डॉक्टर हरबख्श, मैं आपके पास आना चाहता हूं, चुनाव जल्द कराए जाएं, कब कराए जाएंगे, ये सवाल पीडीपी भी उठाती रही है, क्यों, क्या बेचैनी है, क्यों चाहते हैं कि अब जल्द चुनाव हो? देखो, जो हमारा स्टैंड है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिस तरह एक फौजी को बंदूक होती है हाथ में और वो हमेशा तैयार होता है कि अगर कहीं से कोई दुश्मन हमला करता है तो हम इससे फायर कर दें। पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा
डेमोक्रेटिक सेटअप में रहती हैं और इलेक्शन के लिए तैयार रहती हैं और उनका काम रहता है। लेकिन हमारा मानना है कि जितना इलेक्शन जरूरी है उससे जरूरी है कि जो यहाँ के हालात है, जो यहाँ का एक मिस्ट्रेस है, जो यहाँ की एक पकड़ दकड़ है, जो आपने अनडेमोक्रेटिक तरीके से सारे सिस्टम को चला के रखा है, जो एक जबरदस्ती का सिस्टम चल रहा है, उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए। जब तक आप लोगों को ईज आउट नहीं करते हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज भी बहुत जरूरी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों की एक्सेस होती है, उसमें लोगों की मिजरीज कम होती है। आज अगर आप देखेंगे जहां 25 से 30 मिनिस्टर काम करते थे, एक एडवाइजर साहब बिठाया हुआ है एलजी साहब ने, तो लोगों की एक्सेस हमारी मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, डीडीसी मेंबर भी हूं, लेकिन हमारी एक्सेस नहीं होती गवर्नर हाउस तक या एलजी साहब के ऑफिस में जो लोग हैं उन तक। तो आम लोग, अगर आज आप जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरीटों का हाल देखें, जहां 2-2 घंटे लाइन लगती थी और लोग अपने काम के लिए, अपने जो भी उनकी जरूरियात होती थी उसके लिए मिनिस्टरों को, कमिश्नरों को मिलते थे, आज देखिए सारे दरवाजे बंद हैं। आज सिर्फ एक फोटो शो होता है, फोटो शो के हिसाब से किया जाता है। और जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, मेरा एक बड़ा जबरदस्त, मैं आजकल टीवी पे ये बात बोलता हूं, चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ फुटपाथ डजंट मीन डेवलपमेंट। तो अगर आप डेवलपमेंट बोलते हो कि आप लोगों को, आप परसों की G20 की बात ले लिए, जिसके लिए बहुत बड़ा एक हुआ किया गया G20 है जी। हमें लगा कि हर कंट्री, 20 कंट्रियों के जी पूरे प्रेसिडेंट साहिबान, वहां के सारे लोग आएंगे, हेड्स ऑफ द कंट्रीज आएंगे। यहाँ देखा है 3 दिन का ये एक मेला था, जिसको कहेंगे तो हरबख्श जी, आपको, आपका ये कहना है शायद कि चुनाव हो जाएगा, चुनी हुई सरकार आ जाएगी सत्ता में, चाहे जो भी पार्टी हो, जिसका भी अलायंस हो या जो सिंगल पार्टी हो, तो विकास हो जाएगा, आप ही कहना चाहते हैं। और आपका ये कहना है कि शायद अभी विकास नहीं हो रहा है। देखो, विकास नहीं, एक विकास की बात तो दूर की रही, जो लोगों के अंदर एक लोग अपनी किसी को फरियाद बोलेंगे। आज आप बिजली का मसला देखिए, बाकी मसले देखिए, डेवलपमेंटल इश्यूज देखिए, किसके पास जाएं, किसको बताएं, किसके पास जाएं? ठीक है, हमारे साथ अभिजीत जसरोटिया भी हैं, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर बीजेपी के। अभिजीत जी, आपका स्वागत है। यह सवाल बार बार उठ रहा है कि चुनाव आखिर कब होंगे और चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हो रही, तो उसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? क्या, और ऐसा नहीं, बीजेपी क्या चाहती है ये भी आपको बता, चूंकि बीजेपी खुद में भी एक राजनीतिक दल है, तो क्या बीजेपी के लोग ऐसा नहीं चाहते? मैं आपके पास ये सवाल रख रहा हूं जी। देखिए, जो भी मैंने अभी तक सुन पाया हूं सबको, और इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर किसी को बुरा ना लगे, वो कहते हैं ना, किसी की आंखें अगर पतझड़ में चली जाएं तो उसको तो पतझड़ दिखा, किसी की आंखें अगर सावन में जाएंगी तो उसे हर जगह पे सावन दिखाई देगा। पतझड़ में कुछ लोगों की चले गई, अब उन्हें लगता है कि शायद पिछले 4-5 साल से यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, उनको कहीं पर भी कौमी शहरा में मरी हुई आटन जी। आप म्यूट हो गए, देखिए। G20 के इतने सारे डेलीगेट्स आए, जिस तरह का खुशगवार माहौल है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा। 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए, वो उनको नहीं दिखाई दे रहे। तो मैं समझ सकता हूं उनकी क्या फ्रस्ट्रेशन है। रही बात, क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने 1987 की बात की, उसके बाद उन्होंने बात की कि इस तरह से यहाँ पर सरकार बनाएगी, तो 1987 से ही सब कुछ शुरू हुआ था। उसी समय रिगिंग की गई थी, और कांग्रेस वालों को भली भांति पता होगा किस तरह से रातों रात नतीजे बदले गए थे। और मुझे लगता है डेवलपमेंट का मतलब अगर चंद परिवारों की डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट तो पिछले 50-60 सालों से काफी हो रही है। यहाँ पर ऐसे ऐसे लीडर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और ना ही कोई काम छोटा बड़ा होता है। उनमें से कुछ लोग आज से 20 साल पहले दर्जी का काम करते थे, कुछ अपने कांधे पे लादकर गोश्त बेचते थे। आज उनके अगर आप अकाउंट चेक करेंगे तो उनके पास इतना पैसा जितना पूरे कश्मीर वालों के पास नहीं। अब ये किसकी डेवलपमेंट थी 2019 से पहले, वो भी जरा इनको पता होना चाहिए। 4 चिनार जिसे अजमत और शान माना जाता था कश्मीर की, उसमें से 3 चिनार सड़ गए, जल गए, गल गए। उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए आया डल लेक के ऊपर, आज तक कभी उन पे खर्चा नहीं गया। अब पिछले 4 सालों अभिजीत जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आप जितनी भी चीजें गिना रही है, आप जितनी भी चीजें गिना रहे हैं, क्या ये चुनाव ना कराए जाने का जवाब है? देखिए, नहीं, मैं बिल्कुल इस तरफ आ रहा हूं। चुनाव का मतलब क्या होता है? चुनाव को अगर आप देखते हैं तो 3 टायर सिस्टम का रेस्टोरेशन, जिसे चुनाव माना जाता है, जो आज तक यहां पर था ही नहीं। नाम के ऊपर 5 सरपंच के एक बार चुनाव कराए गए थे, ना तो उनको कभी सैलरी मिली, ना उनके अकाउंटों में कभी पैसा आया लोगों के लिए कुछ करने के लिए। अब जरा बताएं, जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो 5 सरपंच बने हैं, बीडीसी डीडीसी बने हैं, जिनकी ताकत मुझे लगता है शायद कहीं
लोगों से ठीक ज्यादा है, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं रतनलाल गुप्ता जी से ही ले लेता हूं। तीसरा, रतनलाल गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं अभिजीत जसरोटिया जो जवाब दे रहे हैं? सवाल यहां पर यह है कि क्या ये जो चीजें गिनाई जा रही हैं, क्या ये चुनाव ना होने का जवाब है, या फिर ये कि जो लोग चुनाव चाहते हैं अगर वो तर्क ये देते हैं कि जी चुनाव नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं है तो विकास नहीं हो रहा है, क्या ये उसका जवाब है? जी रतनलाल जी, आपका जवाब। बदकिस्मती है, आप बात कर रहे हैं असेंबली की, ये हमें सुना रहे हैं पंचायत की इलेक्शन की। हम देखिए, डेमोक्रेसी है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें हुकूमत दीजिए आप। डेमोक्रेसी है, लोगों पे जाइए, आप घोषित कीजिए कि कल असेंबली के इलेक्शन होंगे, छोड़ दीजिए लोगों पे किसको चुन के भेजते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट किया ले लीजिए वोट, हम कहां कहते हैं नहीं लीजिए, लेकिन ये बात कहना कि डेवलपमेंट हो रही है और यही करवा रहे हैं, पहले कोई डेवलपमेंट नहीं की, तो मैं समझता हूं कि शायद इनको पता नहीं है हिस्ट्री का या तारीख का पता नहीं है। किसको ये कह रहे हैं? आज की मैं बात बताता हूं, आज की आपके जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपकी हेल्थ की जो ये हमारी सेंटर है, 165 सेंटरों में जो फार फ्लंग एरियाज में आज भी वहां डॉक्टर नहीं है। एनओ और आपके ये जो 4th क्लास एम्प्लॉइज होते हैं इनके मेडिकल तो जवाब देने दीजिए। वो आपकी डिस्पेंसरी चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? पानी की क्या हालत है? 2 हफ्ते के बाद 2 दिन आता है पानी आपका। जाइए कंडी बेल्ट में, किस डेवलपमेंट की बात आप सुना रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की हालत देखिए आप, बच्चों को, और बड़े दुख की बात ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। रतनलाल जी, रतनलाल जी, जवाब दे लूं। आप एक दूसरे को बिल्कुल इंटरप्ट, आप एक दूसरे को बिल्कुल इंटरप्ट कर सकते हैं, अपने पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट डॉक्टर हरबंस सिंह, मैं आपके पास सिर्फ छोटा सा एक सवाल का जवाब ये चाहूंगा। जो कुछ अभी जसरोटिया जी, अभिजीत जसरोटिया जो बीजेपी के प्रवक्ता है, वो गिना रहे थे, क्या ये चुनाव नहीं होने का या नहीं समय पर होने का, या चुनाव नहीं अब तक हो पाया उसका जवाब है, या फिर जो विकास का जो आपने राग अलापा के विकास जो है नहीं हो रहा है, क्या ये उसका जवाब था? आपने क्या समझा? देखिए, मेरा मानना यह है कि अभिजीत जी पॉलिटिकली बड़े साउंड आदमी हैं, मुझे लगता है ये बात को समझेंगे और ये उसका जवाब देंगे। अगर ये मॉडल बहुत अच्छा है जो हमारा मॉडल जम्मू कश्मीर में चल रहा है, डेमोक्रेसी का मॉडल है, तो ये गुजरात में भी कर दें, ये दिल्ली में भी कर लें, ये यूपी में भी कर लें, वहां भी असेंबलियां डिसॉल्व कर दें, उनको यूटीज में कन्वर्ट कर दें। अभिजीत जी जवाब देना होगा आपको। जी बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए एक चीज समझिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए एक चीज समझिए, सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आज तक चलते हुए, आजादी के बाद जिस तरह का सिस्टम यहाँ पर रहा, ये चलते हुए कहीं ना कहीं एक बीमारू राज्य बन चुका था, एक ऐसा बीमारू राज्य जिसके ऊपर सर्जरी करना बहुत जरूरी थी, और ये पेशेंट आईसीयू में था। अब ये आईसीयू से बाहर आ चुका है और अब ये पेशेंट तंदुरुस्त हो चुका है। बहुत जल्दी जो है ये असेंबली के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, पर ये भी तो उनको मानना चाहिए। जवाब मिल गया, बहुत जल्दी असेंबली के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। क्या तारीख बता पाएंगे? क्या कुछ महीना बता पाएंगे? कोई इशारा दे पाएंगे? अभिजीत जी देखें, इसकी कॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने लेनी होती है। जब इलेक्शन कमीशन कहेगी तब यहां पर चुनाव हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, आपको क्यों लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहा है? बाकी पार्टियों के लिए देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि अब तो हर एक चीज का जो है पटरी पर आ चुकी है वापस, और इलेक्शन कमीशन जिस दिन हमें कहेगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए उसके इंडिकेटर्स क्या है? पटरी पर आने के इंडिकेटर्स ये आपके सामने, जिस तरह के G20 के समिट हो रहे हैं, जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से हर 1.5 करोड़ के टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस तरह से आज फर्स्ट टाइम FDI जहां पर सऊदी भी आकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चन्नी जी क्या जवाब मिल गया? चन्नी जी क्या जवाब मिल गया? चुनाव जल्द होने वाला है, संतुष्ट है आप? चन्नी जी नहीं, हम लोग तो संतुष्ट नहीं देखिए, है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा इलेक्शन कब हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने फ्लोर ऑफ द हाउस जो बातें कही वो अभी तक नहीं सही हुई जी। जो उन्होंने विजाविज प्रेस के माध्यम से कहा वो नहीं हुई। अब अभिजीत जी जो है ये अभी ना तो ये क्या पार्टी के अंदर किसी इसमें सरकार के अंदर किसी पद पोस्ट पार्टी के प्रवक्ता है, पार्टी के अंदर बैठे हैं। हाँ। जिन लोगों को इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन देखो 2018 से यहाँ पे असेंबली बन गई। 2018 से लेकर हमें क्या डर है? बीजेपी क्यों नहीं कहती? ये बीजेपी के जो जितने प्रवक्ता हैं, जितने इनके लोग हैं, ये क्यों नहीं कहते अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने होम मिनिस्टर को, अपने जितने भी इनके वहां पे हेल्थ ऑफ अफेयर्स बैठे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। ये भी कल हमारी तरह स्टेटमेंट शुरू करें कि नहीं जी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन के माध्यम से ही यहाँ के प्रवक्ता कल
बीजेपी की सरकार बने जी। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बने, कांग्रेस हाँ, की बने, हाँ, पीडी की बने, किसी भी जमात की बने, जी। कम से कम लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने लोगों के चुने हुए नुमाइंदे जाएंगे, असेंबली बनेगी, दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनेगा। और जिस तरह से बाकी स्टेट्स हैं, हमारी जो यूटी में इलेक्शन होते हैं, पहले तो इनको स्टेट बहाल करके स्टेट में इलेक्शन करवाने चाहिए। और ये बीजेपी वाले जितने भी लोग हैं जम्मू से या कश्मीर से, इनको तो अपने जितनी लीडरशिप उनको बोलना चाहिए कि हमें मुल्क से लाके स्टेट से लाके हम इस वक्त यूटी में बैठे हैं। और ये महाराजा के जमाने से लेकर आज तक जो आप अगर देखेंगे कि महाराजा जो थे वो जम्मू से थे, कश्मीर से नहीं थे। अब शेख अब्दुल्ला को हम कितनी देर पीसते रहेंगे, हम ये बोलेंगे 70 साल, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, जबकि बातें लोग करते हैं कि 70 साल ये नहीं हुआ। जो बच्चा रात का पैदा होके 30 साल का होता है वो भी 70 साल गिनता है। तो 70 साल की हिस्ट्री को अब आगे बढ़ने के लिए तो हमें कुछ नया करना चाहिए, हमें असेंबली इलेक्शन में जाना चाहिए। असेंबली में क्यों डरे हम? इलेक्शन कमीशन को इनको इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करना चाहिए, जैसे बाकी स्टेट्स का भी उन्होंने गैजेट जारी किया, 4 स्टेट्स का, उसमें जम्मू कश्मीर का ही नहीं है। तो कौन बोलने जा रहा है कि यहां पे नहीं? मैं आपको बताऊं, जो हमें अभी दिख रहा है वो ये होगा कि यहां पे पंचायत इलेक्शन जो 3 टायर सिस्टम है वो देन कांग्रेस की है, वो मरहूम राजीव गांधी जी की है। और उसके बाद इंप्लीमेंट जम्मू कश्मीर में जब हुआ, पहले इलेक्शन हमने करवाए यहां पे, और हमारी सरकार थी जब हमने पंच और सरपंच के इलेक्शन हुए, उसके बाद सिस्टम को आगे बढ़ा। नेक्स्ट टाइम इनकी हुकूमत में इलेक्शन हुए। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि ये टालते हैं कि पंच बने, सरपंच बने, डीडीसी बने, बीडीसी बने। अरे भाई साहब, एमएलए आप भी एमएलए बनो, रतनलाल जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हम यहाँ पे बैठे, हम जिता के लाते हैं, हम भी आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंस के प्रवक्ता जी रतनलाल जी बोलिए। देखिए, बड़े दुख की बात है, ये कह रहे हैं कि उनको आईसीयू से बाहर निकाला। अगर आप निकल आए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं, तो आप इलेक्शन करवाइए। बिल्कुल, अगर तंदुरुस्त होगा तो इलेक्शन करवाइए। जसरोटिया जी क्या कह रहे हैं इस पर? जसरोटिया जी इसमें क्या कह रहे हैं आपका? आप आईसीयू से बाहर निकाल लिया आपने। होम मिनिस्टर का मेरी बात सुन पा रहे हैं, सबसे पहले देखिए 5 साल पहले इनके होम मिनिस्टर ने कहा था, वो क्या वर्ड, होम मिनिस्टर ने कहा था मुल्क की बात करें, कौन सी बात करें, जरा वो अपनी बात करें, कौन सा मुल्क था ये जरा मुझे बता दीजिए। पहले मुल्क से स्टेट का क्या, उन्होंने जो स्टेटमेंट यूज किया है उसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए पहले। तो कौन सा मुल्क था ये जरा मुझे बता दीजिए पहले। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ महाराजा करम सिंह जी यहाँ पे सदर रियासत रहे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर के बाद हमारी स्टेट थी एक ऐसी खुद को बड़ी स्टेट थी, उसके बाद आज आपने यूटी में ला दिया उसको, और उस अब यूटी में आया। अगर यूटी के अंदर ही इलेक्शन करवाने तो इलेक्शन करवाइए। अगर आपको लगता है कि स्टेट बहाल कर रही है, ये सिर्फ चन्नी सिंह का और कश्मीरियों का नहीं है, जम्मू कश्मीर हम सब लोगों का है, जम्मू कश्मीर आपका भी है, हमारा थोड़ी है। का मोल बना के रखा, इन सब के हाथ जो है मासूमों के खून के साथ रंगे हुए हैं, इतनी आसानी से बच नहीं सकते। आज ये इलेक्शनों के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हमने देखिए अब आने वाला, अब हवाएं फैसला करेंगी, बड़ी जिम्मेदार है। जिस दिए में जान होगी वही दिया चलेगा। हम लोगों ने यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया, हमने यहाँ गवर्नर रूल खत्म किया, हमने यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, पार्टी आ जाती है, हमारे घरों पे ग्रेनेड हुआ, हमारे घरों हमें एम्बुश किए गए। क्या बात करते हो आप? जो यहाँ पर लोगों को छोड़कर लंदन भाग गए। देखिए एक बहुत ही संजीदा, एक बहुत ही आवश्यक ये जो इश्यू है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम राजनीतिक दलों के लिए, जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम के लिए उससे ये जुड़ा मामला है। मैं चाहूंगा बहुत संजीदगी से फाइनल राउंड में मैं आ रहा हूं, बिल्कुल 20 सेकंड दे पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, हर एक को मौका दूंगा, आप अपनी आखिरी बात करें। शुरुआत करता हूं हरबख्श सिंह जी, आपसे शुरुआत करता हूं। फाइनल कमेंट 20 सेकंड आपको दे पाऊंगा प्लीज। मेरा मानना है कि जो अभी अभिजीत जी ने कहा कि इनके हाथ खून से रंगे हैं, इनको पता होनी चाहिए। जो ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आज हालात ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो 30 साल से 10,000 से ज्यादा एक्टिविस्ट हमारे शहीद हुए हैं यहाँ। ये हमारी वजह से है, ये हम बैठे हैं यहाँ तो सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी सब कुछ कर रही है। और दूसरा रहा जो इलेक्शन की बात इन्होंने कही जल्दी होंगे, 2 चीजें क्लियर करें। हाँ। या तो ये बोले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को करना है, और या बोले कि हम करा रहे हैं, तो 2 चीजें क्लियर नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ अच्छी
होती है तो ये कहते हैं हमने किया, चलो, और जब मैं लगता है चलो मैं जवाब ठीक देता है हूँ। सुरेंद्र सिंह चन्नी जी 20 सेकंड, सुरेंद्र सिंह चन्नी जी 20 सेकंड, फाइनल कमेंट अबाउट दिस होल इशू। देखिए मैं तो ये कहूंगा जी कि हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक एजेंडा होना चाहिए कि यहां पे लोगों की गवर्नमेंट बननी चाहिए जी, और लोगों की गवर्नमेंट तब बनेगी जब यहां पे इलेक्शन होंगे। उसमें जो पार्टी जीत के आती है, लोग जिस पे भरोसा करेंगे वो आगे जाके सरकार चलाएंगे। हम कहां कहते हैं कि सिर्फ हमने ही जीत के आना है या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहेगी हम आ रहे हैं, कल हो सकता है बीजेपी हुकूमत में आ जाए। ये तो दावा भी करते हैं, जैसे इनके प्रधान तो रोज बोलते रहते हैं ठीक है, कि हमने जी तो आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव होना चाहिए चाहे जिसकी भी सरकार बन जाए। अभिजीत जसोटिया जी 20 सेकंड, फाइनल कमेंट हो जाए। अभिजीत जसोटिया जी। चुनाव होने चाहिए। हम देखिए कहते हैं मैंने चुनाव पहले होने भी, चाहिए। लगता है मुझे मेरी स्टेटमेंट आपने गौर से सुनी नहीं, जब बाकी पैनलिस्ट, मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जिस दिन कहेगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। हम बाकी पार्टी की तरह चुनावी बटेर नहीं है जो चुनाव के टाइम पे बाहर आ जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता 24/7/365 लोगों के बीच में लोगों की खिदमत करता है। इसीलिए कोरोना काल में सबसे ज्यादा शहादतें किसने दी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दी। हमें चुनावों से डर नहीं लगता, चुनावों से डर उनको लगता हो जो गुफ्तार में इकट्ठे बैठने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी से हार तो गए। बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए? हम हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमारा चाहते हैं हमेशा इलेक्शन हो? के मोड में रहते हैं। बीजेपी चाहती है हम तो इलेक्शन हो? चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं चुनाव हो, हमें चाहते हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से बहुमत में आए ठीक और है। लोगों का विकास ठीक और है। आगे लेकर जा सके। ठीक है, रतनलाल गुप्ता जी फाइनल कमेंट 20 सेकंड। देखिए सर, यहां डेमोक्रेसी का खून हो रहा है। डेमोक्रेसी हम चाहते हैं बाहर होनी चाहिए और फौरी इलेक्शन होने चाहिए। जहां तक ये कह रहे हैं कि बदल चुका है। बीजेपी तैयार है, बीजेपी के दो मुंह है यहाँ पे, जहां कुछ कह रहे हैं और वहां पे कुछ कह रहे हैं। इनको चाहिए होम मिनिस्टर को कहें कि साहब इंडिकेशन दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जैसे बाकी स्टेटों में इलेक्शन हो रहे हैं यहां भी इलेक्शन करवाए जाए। ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, तैयार किस लिए? अगर तैयार है तो कहिए होम मिनिस्टर को। और बाकी जो बातें आप कर रहे हैं, आपको बदतमीजी यहां बर्दाश्त नहीं होगी जिस तरह से आप बदतमीजी से बात करते हैं। चलिए मुझे पता नहीं लगा कौन सी बात- बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि देखिए होता है कभी कभी अपनी बात को जल्दी में कहने के लिए एक प्रेशर में कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसका शायद आपने सोचा नहीं हो। किसी की तरफ से भी ऐसा कुछ हुआ हो तो आपस में कोई ऐसी बात दिल में रखकर न जाए। यहां पर यह मंच, ये चर्चा सिर्फ इसलिए है ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम के जो मुद्दे हैं उन पर खुलकर बातचीत हो सके बगैर किसी को डिसरिस्पेक्ट किए हुए। हमारी कोशिश भी यह रहती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।